हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जैसी आराम। दोस्तों, तो मैं सबसे पहले एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। क्वेश्चन ये है, 35 में ऐसा क्या जोड़ूं उसका जो चौथा भाग निकले वो 9 2 पॉइंट निकले। प्लीज़ गौर करना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं सिलाई से रिलेटिव वीडियो बनाती हूँ और आज की जो है मैंने सुबह 10 बजे से मैंने जो है सिलाई कर रही थी। मैंने ये स्कूल की ड्रेस काट रखी थी, तो मैंने स्कूल की ड्रेस स्टिचिंग कर रही थी। मैं पहले गले पे जो पट्टी लगती है, हुक काया पट्टी, उसी को बना रही थी मैं। और दूसरी बात जो होती है, मैंने जो है स्टिचिंग कर रही, इस ब्लॉग में मैं स्टिचिंग कर रही हूँ। और स्टिचिंग का जो मैंने कल की ब्लॉग में बताया था कि मैंने जो है कपड़े कटिंग करके रखे थे, तो कसम से सच बोलूँ मैं तो आप यकीन नहीं करोगे, तो मैं रात 11 बजे तक उठी हुई थी क्योंकि ये कपड़े मुझे कंप्लीट करने थे। आज चले गए ये कपड़े। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब इतना इमरजेंसी वाला काम होता है, इन पे हुक बनाओ, काया पट्टी बनाओ या टिच बटन लगाओ और कॉलर जोड़ो, कुछ भी मतलब सारा काम ऐसा होता है कि आप यकीन नहीं करोगे। कभी कभी मतलब 11 बजे सोई मैं कल, इसको मैंने पूरा तुरपाई की। तुरपाई करने के बहुत टाइम लगता है तुरपाई में, और मैं सिलने के लिए सिल दूँगी पर तुरपाई करने में मुझे बहुत दिक्कत आती है। मैं बोलती तुरपाई ना हो, अगर कोई बोले सीधा सिलाई मार दे बहन, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि चलो मैं पैसे भी कम कर दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है, 10-20 रुपये कम कर दूँगी, पर कोई मुझे ऐसा बोले कि सिलाई मार दे। तुरपाई करना आपको पता है, जब भी आप लोग जो है स्कूल की ड्रेस सिलते हो, आप यकीन नहीं करोगे, स्कूल की ड्रेस जो है सिलने में थोड़ा सा इसका जो है कपड़ा वैसा होता है टेरिको टाइप का, तो दिक्कत होती है थोड़ा सा। ये मशीन है, थोड़ा उतना नहीं चल पाती, फिर भी काम चलाने के लिए हमें सिलना ही पड़ता है। मतलब इतना भी नहीं है, सिल देती हूँ। और जो है इसका जो है कॉलर, मैंने कॉलर जॉइंट कर दिया था। इसकी एक सूट और थी तो उसकी मैंने कटिंग नहीं बताई ना स्टिचिंग बताई, सीधा मैंने सिल के तैयार करके बता रखा है। तो मैं इतना मतलब नहीं कर पाती हूँ कि मैं जो है पूरी वीडियो बता सकूं, क्योंकि पूरी वीडियो बताने के लिए फिर मुझे और काम भी करना पड़ता है। तो एक आंटी आई थी, उनके साथ में नगर पालिका भी गई थी और नगर पालिका में जो है उनको शिकायत दर्ज करनी थी कि क्योंकि उनके जो है मकान के पीछे पूरा पानी पानी आ रखा था। अरे मैंने बोला क्या करे यार, कोई नहीं था वहाँ भी। वहाँ से मैं घर कमरे यहाँ आई, दुकान में आने के बाद जो है मैंने सबसे पहले ये सूटों की कटिंग डाली और सूटों की कटिंग डालने के बाद सीधा स्टिचिंग की। और स्टिचिंग के बाद कम से कम रात 11-12 बजे तक उठी हुई थी मैंने, क्योंकि इन पे कल जाना था इन्होंने। तो मैंने इसको जो है कंप्लीट कर दिया था। सलवार तो मैंने सिल के रेडी करके रख दी थी, और इन पे मीन होती तुरपाई ना हो तो बहुत दिक्कत हो जाती। तुरपाई के पे ही मेरा सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। और जो है जैसा कि आप लोग जानते हैं, मुझे अपना क्या काम जो है सबसे प्यारा है, सही बोलूँ मैं, जिसमें मुझे 2 रोटियां मिल रही है, इज्जत की रोटियां मिल रही, वही काम मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही सरल है मशीन, वैसे कोई टफ काम नहीं है। मैं बहुत सारे बोलते हैं कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मतलब हम लोगों को जो है नहीं आ रहा। तो मैंने भी कसम से, मैंने भी पहले से, अभी की नहीं करोगी कि मैंने भी कैसे सिले होंगे कपड़े, वो मैं ही जानती हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं आता था। मुझे कॉलर वाली सूट नहीं आती थी, मुझे पैंट नहीं आता था, मुझे प्लाजो नहीं आता था, मुझे मतलब मैंने धीरे 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 करके सब कुछ सीखे। ये चीज़ें सीखनी पड़ती है, तो मैं सीख रही थी। और एक बहन मुझे साथ सिलाई करने भी आती है, उसको भी समझा रही थी मैं कि कैसे कैसे करना है। मतलब जल्दबाजी में कोई काम मत करो, आराम से करो, जो चीज़ नहीं आ रही है मुझे पूछते रहो। तो मैंने यही बोल रही थी उसको भी कि मतलब
जो है कि आप जब भी कटिंग करो तो उसको उनको अभी पता नहीं है तिरा मुड्डा क्या होता है, या मतलब बाजू ज्वाइंट कैसे करते हैं, जो है बाजू की कटिंग कैसे होती है, वो कुछ नहीं है उनको पता। अभी कुछ थोड़ी देर कभी गई थी वल कहीं, तो उन्होंने बोल रहे थे वो कि मतलब उन्होंने खुद काट के दिए। तो मैं बोलती खुद मत काटो भाई, खुद काट के क्या फ़ायदा हमारा, हमने खुद सीखना है। वो अगर हम किसी दूसरे का कपड़ा सिखाने वाले बहनों को अगर हम खुद काट के देंगे और कल के डेट में घर जाएंगे, मतलब जहाँ भी जाएंगे वो लोग अपने घर जाएंगे, घर पे सिलाई करेंगे तो उनको आएगा नहीं तो क्या फ़ायदा उनका। मैं यही बोलती हूँ, जब भी मेरे साथ बहुत सारी बहनें आए मेरे साथ सिलने के लिए सीखने के लिए, तो मैंने सबको मतलब यही बोला खुद कटिंग करो, खुद स्टिचिंग करो, कभी टेढ़ा होगा कभी सीधा हो, कभी ना कभी तो वो लाइन सीधी जाएगी। तो मैं जो ये कॉलर वाली सूट बना रही थी, कॉलर वाली सूट शायद मैंने पहले भी डाल रखी है, फिर भी डाल रही हूँ मैं इसकी ब्लॉग। तो मैंने उतनी सफाई से नहीं बता पाती हूँ, क्योंकि सफाई से काम ये होता है कि मुझे जो है कैमरा दूर रखना पड़ता है, कि मुझे ये जब भी मैं काम करती हूँ कि क्या है कि कभी कभी फिर अप करो, फिर डाउन करो, फिर बंद करो, फिर खुला करो, तो इतना में थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है, तो तभी मेरा काम रुक जाता है। इसके कारण में बहुत मतलब काम रुक जाता है। मेरे साथ कोई नहीं है, तो ये बहन भी शाम को आती है, तो शाम को सिखाती मैं उसको, और मैंने बहुत सारों को सिखा दिया है। और बहुत सारे बहन इतनी अच्छी थी कि उन्होंने एकदम से कवर कर दिया, मतलब उनको ज़्यादा किसी के दिमाग में ज़्यादा जोर नहीं डालना पड़ा। किसी किसी का तो सर दर्द करते हैं भाई कोई कोई, तो ये है बात है। और अगर कि जिसको शोल्डर जो है आस्तीन जोड़ना नहीं आता है, आस्तीन का मतलब जानते हैं हम, जो बाजू है बाजू जोड़ने नहीं आती है, तो मुझे कमेंट में बताना कि बाजू कैसे जोड़े जाते हैं। बाजू वैसे टफ नहीं है। एक तो लोग क्या करते हैं, जैसे कुर्ती टाइप के बाजू नहीं होते, कुर्ती टाइप के बाजू भी लोग सिलते हैं डायरेक्ट। पहले मतलब पूरी आप लोगों ने जैसे पूरा कपड़ा रख दिया, उसके ऊपर से जो है जो निशान थे, निशान पूरी तरह से आप लोगों ने मतलब फिट कर दिए हैं। और उसके बाद आप लोग क्या करते, कोई मतलब कोई क्या करता है कि सीधा बाजू से सीधा सिलाई ला देता है सीधा हिप तक। तो ऐसा नहीं करना है आप लोगों को, क्योंकि ये नॉर्मल सी बात है। जब अगर हम लोग पूरी कंटिन्यू वो मतलब ये जो काम होता है हमारा, जो बाजू ज्वाइंट करना होता है, उसको वैसे नहीं जोड़ते हैं। वैसे भी जोड़ते हो, कई लोग जोड़ते हो वैसे भी, पर मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है, बाद में दिक्कत होती है। भले अगर फिटिंग करनी हो तो फिटिंग के लिए तो परफेक्ट होती है, फिर दिक्कत ये होती है कि जब हम बाजू अगर मतलब फट जाए पर कहीं पे कुछ हो जाए, तो बाजू का क्या होता है दिक्कत हो जाती है हम लोगों को, कि फिर वो हमने आधे रास्ते से ही ले जाना पड़ता है। क्योंकि उसमें तो हमने पूरी जो सिलाई लगा रहे हिप बाजू से हिप तक की सिलाई लगा रहती है, उसको हम निकाल नहीं सकते हम लोग। तो यही बोलती हूँ मैं कि अगर बाजू जो है आप लोगों को ज्वाइन करना नहीं आता तो मुझे बता देना, मैं ज्वाइन करना सिखा दूँगी आप लोगों को। बाजू कैसे ज्वाइंट होते हैं या कॉलर कैसे लगता है, हाफ कॉलर हो फुल कॉलर हो, फिर जो भी आप लोगों को नहीं आता मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं बताऊँगी आप लोगों को कि कैसे आप लोग जो है बाजू ज्वाइंट करें। मतलब छोटे जो अभी सीख रहे हैं उनको जो है, जो तो जिनको तो दुनिया भर का आता है उनको तो हमें सिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। बट ये जो बहनें जो जिन्होंने सीख रखा है तो उनको ये है। फिर भी जिसको ब्लाउज़ की कटिंग नहीं आती, बहुत सारे बोल रहे थे हमें ब्लाउज़ की कटिंग नहीं आती दीदी, तो मैंने बोला था कमेंट में बोलना मुझे, मैं आप लोगों को ब्लाउज़ की कटिंग तो वैसे मैं बहुत सारे ब्लॉग में डाल रखा है, पर अगर आप लोगों को नहीं आता है तो मैं आप लोगों को कटिंग और स्टिचिंग, अगर उनकी प्लेटें कैसे मारी जाती है सबसे पहले वो आनी चाहिए। प्लेट कैसे लगाते हैं हम, वो प्लेटें मारनी ज़रूरी है, आना चाहिए। प्लेटें वैसे सरल ही होते, ज़्यादा टफ कुछ नहीं है। चाहे ब्लाउज़ हो चाहे सूट हो, आप लोग आराम से सिल सकते हैं। एक बहन बोल रही थी मुझे कि अगर मुझे ब्लाउज अस्तर वाला ब्लाउज या सिंपल ब्लाउज नहीं आता मैं तुम्हें कमेंट करूँगी। मैंने कहा ठीक है बता देना। और मैं यही चाहती हूँ कि मैंने ये जो है 2 सूट थी, तो मैं ये कंप्लीट मैंने किसी भी हालत में मैंने इसको कंप्लीट करना था। और मैं आप लोगों को कल मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैंने ये सारे कपड़े सिल के तैयार कर दिए थे, और मुझे जो है आंसर ज़रूर देना।